श्री गणेश जी की श्रेष्ठता की कथा। सभी धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। गणेश जी को शुभ लाभ के दाता और रिद्धि सिद्धि का स्वामी माना जाता। गणेश जी को ही प्रथम पूज्य क्यों माना गया है, इससे संबंधित कुछ कथाएं धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जो इस प्रकार है। पूर्व काल में एक बार देवताओं ने माता पार्वती को अमृत से तैयार किया हुआ एक मोदक दिया, जिसे देखकर उनके दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश माता से मोदक मांगने लगे। तब माता पार्वती ने उनकी बुद्धि को परखने के उद्देश्य से मोदक के महत्व का वर्णन करते हुए उनसे कहा कि तुमसे जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर शीघ्रता से चल दिए। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने से वह सोच में पड़ गए कि मेरा वाहन तो चूहा है, मैं अपने बड़े भाई से पहले नहीं आ सकता हूँ। तब गणेश जी ने श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती और पिता शंकर भगवान ने मन ही मन गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए अपने गले से लगा लिया। उधर कार्तिकेय जी अपने वाहन से जल्दी जल्दी सभी तीर्थों का भ्रमण कर खुश होते हुए एक दिन भर में वापस आ गए। उन्होंने देखा कि गणेश तो पहले से ही माता पिता के पास बैठे हैं। तब कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता से गणेश जी के पहले आने के संबंध में पूछा, तो माता पार्वती ने समझाते हुए कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ प्रणाम, सभी यज्ञों का किया हुआ अनुष्ठान तथा सभी प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों, सेकंडों गणों से भी बढ़कर है। इसीलिए यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ तथा माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। और इस प्रकार तभी से प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों में गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं में विवाद हो गया कि उनमें श्रेष्ठ और प्रथम पूज्य कौन है। आपस में कोई निष्कर्ष ना निकलता देख सभी देवता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और पूरी बात बतलाई। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि सभी देवताओं को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी और जो सबसे पहले परिक्रमा कर वापस आएगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान शिव ने गणेश जी और गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी को भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। भगवान गणेश का वाहन चूहा था, इसीलिए गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा ना करते हुए अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इधर सभी देवता पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे और देखते हैं कि गणेश जी ने पृथ्वी परिक्रमा ना करके अपने माता पिता की परिक्रमा की है। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को ही प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। कई देवताओं ने कहा कि गणेश जी ने तो पृथ्वी की परिक्रमा की ही नहीं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं होता, माता पिता की सेवा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर पृथ्वी की परिक्रमा से अधिक पुण्य फल प्राप्त किया और अपनी बुद्धि और भक्ति का परिचय दिया। गणेश ही सभी देवों में श्रेष्ठ होने के योग्य हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने गणेश जी पर पुष्पों की वर्षा कर उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार किया। तभी से सभी देवताओं में गणेश जी को श्रेष्ठ मानकर पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माने जाते।
शिक्षा। गणेश जी की श्रेष्ठता की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है।